प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आजकालीन साहित्य की प्रमुख काव्य धाराओं ये टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चूँकि ये टॉपिक एक लंबा विषय है, इसलिए आज हम लोग आदिकालीन काव्य धाराओं में ये देखेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख काव्य धाराएँ हैं और इसके बाद उनमें से किसी एक काव्य धारा के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग चूँकि आधार के तौर पर यदि हम लोग देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम प्रमुख तौर पर आता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो उनका इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित, उसको लिखा है। उसमें उन्होंने जो आदिकालीन काव्य धाराएँ हैं उसको 5 भागों में बांटा है और टोटल जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमें रूप देखने को मिलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रासो साहित्य को ही चारण साहित्य या वीर गाथात्मक साहित्य कहा गया है। रास साहित्य को ही जैन साहित्य कहा जाता है। सिद्ध साहित्य को ही बौद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को शैव साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं। तो ये क्या है, आपके मुख्य तौर पे जो 6 भाग हैं। लौकिक साहित्य जो आपका रामचंद्र शुक्ल जी को हम लोग देखते हैं तो उन्होंने रास, सिद्ध, नाथ और लौकिक साहित्य माना। अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कौन से रूप हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सिद्ध साहित्य को देखते हैं, क्योंकि सिद्ध साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य के तौर पर इसमें क्या है, दर्ज है। तो हम लोग सिद्ध साहित्य से चलेंगे। तो आदिकाल में हम लोग सिद्ध साहित्य को यदि हम समझें तो सिद्ध साहित्य क्या है कि जब हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उसका विभाजन महायान और हीनयान शाखा में हुआ। महायान शाखा से वज्रयान और सहजयान शाखाओं का उद्भव हुआ। सहजयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए। सिद्ध शब्द से अभिप्राय है साधना में दक्ष साधक, जिन्होंने विलक्षण सिद्धियों प्राप्त कर लिया हो, वह अपनी मंत्र शक्ति से चमत्कार पैदा कर सकता है, वही क्या है, सिद्ध है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि जो सिद्ध साहित्य है वह मूलतः किससे, आपकी जो हीनयान और महायान शाखाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित थीं, तो महायान शाखा का ही क्या है, एक अंग है। तो हम लोग आगे देखें, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि जो आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयान कवियों के द्वारा अपनी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य सामान्य लोगों की भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। आगे हम लोग देखें। अब इसमें क्या है, सिद्ध साहित्य से संबंधित आखिर सिद्ध है क्या और इसका समय कब हुआ और ये इसके प्रमुख स्थान कौन है, तो उनको हम सिद्ध साहित्य इस बिंदु के अंतर्गत रखेंगे। तो सिद्ध साहित्य का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत, अब्दुल पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम, नेपाल, उड़ीसा और बिहार था। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण क्या था, प्राप्त था। सिद्ध बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त और दुखी होकर भोट या भोर देश नेपाल या तिब्बत क्या हो गए थे, चले गए थे। तो हम लोग समझें कि क्या हुआ था, आपका भोट देश जो है चले गए थे। फिर आगे हम लोग देखें तो सिद्ध साहित्य के विषय में सबसे पहले जानकारी जेतरीश्वर ठाकुर की रचना, इसमें वर्ण रत्नाकर में हमें प्राप्त होती है। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1917 ईस्वी में क्या की थी, जानकारी प्राप्त की थी। 1907 ईस्वी में क्या की थी, जानकारी प्राप्त की थी। किन्होंने, हरप्रसाद शास्त्री जी ने। कहाँ से, नेपाल से। सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 में
कब? 1917 में बौद्धगान और दोहा नामक बांग्ला भाषा में करवाया था। कि सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 में हुआ था और ये बौद्धगान और दोहा जो है मिलता है हमें, जिसको किसमें? बांग्ला में करवाया गया था। सिद्धों के विषय में विशेषकर विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा, जो उनका काव्य ग्रंथ है, 1945 ईस्वी में प्राप्त होती है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास किए कि सिद्धों के विषय में विशेष, विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले किसके? राहुल सांकृत्यायन जी के हिंदी काव्यधारा में प्राप्त होती है। ये काव्य ग्रंथ भी पूछा जाता है, इसका सन भी पूछा जाता है, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में भी जानकारी ली जाती है। फिर आगे हम लोग देखें तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपा से माना है। इनका सरहपा समय कब था? अगर हम लोग देखें तो समय कब था? 769 ईस्वी के लगभग था। सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी, और 84 ही क्या है? मान्य है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सिद्धों में कितने? 80 तो पुरुष थे और 4 स्त्रियां थीं, और 4 स्त्रियों में कनक लपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेघ लपा, ये जो है 4 स्त्रियां इसमें थीं। सिद्धों में पुरुषों को योगी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। सिद्धों में पुरुषों को योगी और स्त्रियों को योगिनियां कहा जाता था। ठीक है, फिर आगे देखें। वे सिद्ध कवि जो नाथ साहित्य में आते हैं वो हैं मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ, जलंधरनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। मतलब ये ऐसे थे जो सिद्ध साहित्य में भी मिलते हैं। फिर बाद में जब उन कुछ सिद्धों के कुछ कार्यों से ये लोग दुखी हो जाते हैं तो ये लोग नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और नाथ संप्रदाय में लग जाते हैं। फिर आगे हम लोग देखें तो मुनि अध्यवज्र और अध्यवज्र तथा मुनिदत्त सूर्य ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता कि सिद्धों की भाषा कौन सी थी, तो संध्या मिल जाएगा ऑप्शन में, ब्रज मिल जाएगा, अवधि मिल जाएगा, आपको उसमें सही टिक लगाना है। फिर अगला प्रश्न है, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का क्या किया है? समावेश किया हुआ है। किन्होंने? राजशेखर जी ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक सिद्ध योगी का क्या किया? समावेश किया। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके क्या थे? अड्डे थे। मतलब क्या थे? नालंदा और विक्रमशिला जो उस समय के विश्वविद्यालय थे उनमें ये लोग अध्यापन का कार्य, अध्ययन का कार्य करते थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए और बहुत से भूट देश मतलब अपने अलग अलग देशों की ओर क्या हो गए? भाग गए, जान बचाकर निकल गए। फिर आगे हम लोग देखें तो सिद्ध साहित्य का विशेष तत्व, मतलब सिद्ध साहित्य में विशेष तत्व, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? में विशेष तत्व। ठीक है, अब क्या क्या है? सिद्धों की भाषा रहस्यात्मक थी। सामान्य लोगों को उसको समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। हरिप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके यूजीसी नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में कि आलो अंधारी भाषा किसने कहा है? मतलब सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा है? तो किसने कहा है? हरिप्रसाद शास्त्री ने। फिर अगला पॉइंट कि सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगले बिंदु तक चलते हैं। तो अगला बिंदु है सिद्धों ने निराश जनता में उत्साह का संचार किया।
इसकी प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों राजाओं की स्वेच्छाचारता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। तो ये जो है क्या करें, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कथन कहते हैं कि इनके बारे में, सिद्धों के बारे में। उलटवासियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्धों में ही मिलता है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया परीक्षाओं में। फिर अगला है कि सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी। सरहपा प्रथम सिद्ध ने लिखा है, पंडित साल संत बखाने, देहि बुद्धि बसंत न जाने। तो ये जो है कौन कहते हैं, सरहपा कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि पंडित साल संत बखाने, देहि बुद्धि बसंत न जाने, ये किसकी पंक्ति है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी पंक्ति है, सरहपा जी की है। फिर अगला आगे है कि सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। ये नेट की जुलाई 2018 में ये प्रश्न किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आगे है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसमें आनंद स्वरूप ईश्वर तो ही समझिए निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान, महासुख। निर्माण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। यह जो है नेट 2019 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्या है, प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। ये बिंदु हम मोस्ट है, इस बिंदु को क्या करना है, हमें नोट करके रखना है। फिर अगला बिंदु है सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। तो ये एक बिंदु है। तो हम लोग देखें, अगला बिंदु है जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। ठीक, तो ये बिंदु। अगला बिंदु है कि सिद्धों ने ऋजु या मतलब सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा मार्ग, वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है। फिर कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहे और रहस्य के प्रवेश से वह इस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। ये मूलतः रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है, कथन है। शुक्ल जी का क्या है, ये कथन है, इनका है शुक्ल जी का। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। फिर अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी रचनाएं अभ्रंश मिश्रित देश भाषा में बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित या अभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सिद्ध सरहपा के उपदेश तो पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों में काव्य की ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अभ्रंश का है। ढांचा सौरसैनी प्रसूत अभ्रंश ब्रज खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सदुक्कड़ी इससे अलग थी, इसका कुछ ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। तो हमें ये भाषा के तौर पर ध्यान रख। अब कुछ बिंदु बाई बिंदु की और क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सिद्धों ने क्या किया है, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है,
तांत्रिक साधना पर इन्होंने बल दिया है। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। कई बार ये पूछा जाता है कि नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर किसने माना है, तो किसने माना है, सिद्धों ने माना है, ये ध्यान रखिएगा। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, मतलब वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। फिर आगे वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था दिखाई तथा लौकिक देवी देवताओं पर महत्व दिया। मतलब जो वैदिक है, जो ऐसे देवी देवता जो धर्म ग्रंथों पर जिनका वर्णन मिलता है उन पर उन्होंने आस्था नहीं दिखाई। उन्होंने लौकिक जो लोक मानस के बीच में जिन देवी देवताओं का जिक्र मिलता है उसके प्रति उन्होंने श्रद्धा भाव दिखाया है। फिर आगे अगला बिंदु है शिव व शक्ति की युगल उपासना भी की है। पंच मकार की प्रवृत्ति मत्स्य मुद्रा मांस मैथुन मत, इसको जो है माना गया है कि ये जो है क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। फिर आगे है नाम के साथ आदर सूचक व शब्द का प्रयोग भी इन्होंने क्या किया है कि अपने नामों के आगे सरापा लुईपा कुकरीपा, तो ये सभी नाम पा शब्द जो है हमें हर जगह देखने को मिलता है। फिर अगला बिंदु है जाति व वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। ब्राह्मणवाद व वैदिक धर्म का खंडन किया है। नारी भोग को महत्व दिया है। सिद्धों के जो कमल और कुलिस हैं वो योनि और लिंग का प्रतीक हैं। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। रहस्यवादिता है। उलटवासियों का प्रयोग किया है। चर्या पदों की रचना दृष्टि शैली में हुई है। शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता है। निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर हमें दिखाई देता है। तो ये जो है आपका क्या था, यह है आपका आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य है उस पर मूलतः हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो आदिकालीन साहित्य की जो काव्य धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने किसका अध्ययन किया है, सिद्ध साहित्य का अध्ययन आज हम लोगों ने किया हुआ है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम इस प्रकार की जो सीरीज हैं वो लगातार लेकर चल रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में लगातार बेहतर मैटर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही उसमें कहीं कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक बार आपका पुनः धन्यवाद।